नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। आज हम 12th क्लास वाले भैयाओं के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने बहुत डीपली पढ़ा है, और जिन्होंने डीपली पढ़ा है खास तौर पर डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिनको डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्लस इसके साथ साथ हम एक चीज़ और इंक्लूड करते हैं समझने के लिए, 11th क्लास का कोनिक सेक्शन। जिनको 11th क्लास के कोनिक सेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, पैराबोला का इक्वेशन क्या है, पैराबोला का फिगर कैसे बनता है, सर्कल का फिगर कैसे बनता है, एलिप्स का फिगर कैसे बनेगा, तो जिनको ये चीज़ें आती हैं उनके लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चुटकियों का खेल है। बहुत इजी चैप्टर है, जरा भी कठिन नहीं है। इस वर्ष सीबीएसई ने आपकी 8.2 को कट कर दिया है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा है कि एक्सरसाइज 8.2 कट है। ये विशेष करके ध्यान रखेंगे, उसमें एक लाइन जोड़ी है, कंबाइंड फिगर्स आर नॉट इंक्लूडेड। कंबाइंड फिगर नहीं आएंगे। तो 8.2 में आपके तीन क्वेश्चन 8.2 में, ऐसे ही मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले से लेकर के 8वें क्वेश्चन तक और पीछे के 3 क्वेश्चन लास्ट वाले, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो सारे फिगर्स जो है कंबाइंड वाले नहीं हैं। सीधा सा फंडा पहले तो आप एक बात ये क्लियर कर लो, ये दिमाग में नहीं बिठाना कि एक्सरसाइज 8.2 कट गई है। एक्सरसाइज 8.2 नहीं कटी है, कंबाइंड फिगर कटा है। तो कंबाइंड फिगर के जो बाउंडेड एरिया वाले रीजन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं आएंगे। और एडजस्टेबल जो फिगर्स हैं वो आपका जो आईआईटी का एंट्रेंस होता है, जेईई मेंस वगैरह, उनमें तो आते हैं, लेकिन सीबीएसई के बोर्ड में एडजस्ट वाले फिगर्स नहीं आएंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोनिक सेक्शंस, यही आएंगी। स्टैंडर्ड फिगर्स के फिगर्स ही आएंगे, बस केवल स्टैंडर्ड फॉर्म के। तो ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। फिगर किस प्रकार का आएगा? सिंगल फिगर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा, एडजस्टेबल नहीं आना है। 8.2 पूरी नहीं कटी है, 8.2 में से कंबाइंड फिगर वाले क्वेश्चंस कटे हैं। अब उसमें ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं और ट्राइंगल का एरिया है, वो सिंगल फिगर है, कंबाइंड फिगर नहीं है, उसका क्वेश्चन आएगा। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का इक्वेशन दे दिया है, ट्राइंगल का एरिया पूछा है, वो क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल में भी है, मिसलेनियस से पहले वाला एग्जाम्पल भी है, शायद 6वां या 7वां एग्जाम्पल है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, और मॉडुलस फंक्शंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहाँ जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उससे पहले इसका हम सॉल्यूशन को 5 हिस्सों में बांटते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के प्रत्येक क्वेश्चन को 5 हिस्सों में बांटेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो फिगर दिया हुआ है उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना। क्या करना है जी? सबसे पहला स्टेप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफ। मैं जिसकी बात कर रहा था अभी, कोनिक सेक्शन की, तो कोनिक सेक्शंस के फिगर बनाना आपको आना चाहिए। कोनिक सेक्शन का चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे फिर सर्कल हो, उसका आपको फिगर बनाना आना चाहिए एग्जैक्ट अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से फिगर बनाना आना चाहिए। पैराबोला की 4 फॉर्म्स हैं, तो चारों फॉर्म्स के आने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। पहली चीज़ क्या आना चाहिए आपको? फिगर बनाना आना चाहिए, यानी ग्राफ ड्राइंग करना आना चाहिए। बिना ग्राफ के आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ग्राफ के फिगर के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, इसी प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी ग्राफ के मार्क्स इंक्लूड होंगे। बिना उसके आप कर ही नहीं पाएंगे। सीधा सा फंडा है। कैसे? जब तक आप एरिया को, जो इसका सेकंड स्टेप है, फिर उसमें जो इस एरिया का आपको जिस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द रीजन एंड शेड। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या करना है? शेड करना है, जिस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है।
उसको फिर शेड करना। क्लियर हो गया? तीसरे स्टेप में क्या करना है, शेड कर लिया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब उस जो हमने ग्राफ बनाया है, जो रीजन आपने आइडेंटिफाई किया है, उस रीजन की लिमिट्स पता करना। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, लिमिट्स फाइंड आउट करना। फाइंड द लिमिट्स टू फाइंड या टू गेट द एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, क्लियर हो गया? चौथे स्टेप में क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे और आपका एरिया का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब सामान्यतः नहीं बोल लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ट्रायंगल का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ये तो आपने सबने सीखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सामान्य ग्राफ आपको दे दिया जाए, उसका भी आप एरिया निकाल लेते हैं। आप में से कोई मुझे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? आपके ध्यान में हो तो जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था उसमें बताया था एक वर्ड में, यस। किसी भी फिगर के छोटे छोटे पार्ट करना, उन सबको इंटीग्रेट कर देना, सम फाइंड आउट करना। आपकी एक एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, एक्सरसाइज 7.8, ध्यान में है किसी के में? क्या है ना, लिमिट एज द सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो कट गई है। लिमिट एज द सम वाली है कि नहीं, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। तो उसमें क्या करना है कि कोई भी जब ह्यूज क्वांटिटी दे रखी है तो उसके छोटे छोटे हिस्से करने के पश्चात उन सबको सम कर लेना, वो इंटीग्रेशन हो गया। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेशन करके सपोज करके उसको फाइंड आउट कर लेना, यही तो इंटीग्रेशन है। और है क्या है, इंटीग्रेट करना छोटी छोटी चीज़ों को। जैसे आपकी क्लास के 6 सेक्शन हैं, 12th ABCD और H और कौन सा है, 5 है ना, जैसे 5 सेक्शन है आपके, तो आपके इन 5 सेक्शन का इंटीग्रेशन कौन होगा, 12th क्लास होगी। स्कूल के अंदर यदि 28 सेक्शंस हैं तो उन सब का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्कूल होगा। सीधा सा फंडा है, छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करके उन सब का सम फाइंड आउट करना, उन सब का सम फाइंड आउट करना, वही तो इंटीग्रेशन है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब समझ लीजिए कैसे। मान लो कि भाई आपके पास सिंपल वे का इस टाइप का कोई एक कर्व दे दिया गया, अब ऐसे कर्व का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसे कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट करना? तो क्या करते हैं कि भाई इसको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर फ्लिप्स में इसको डिवाइडेशन कर लीजिए, इक्वल बिट्स की। ये ऐसे करके डिवाइडेशन कर लिया हमने, इक्वल बिट्स की जितनी भी डिवाइडेशन हो जाएंगी उतना कर लेंगे। तो हमने जैसे यहाँ से स्टार्ट करना शुरू किया और सपोज दैट इसकी वैल्यू x = a है और लास्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर है, ये बिट्स सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, x = b है। तो इसके जितने भी आप छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे तो किसी भी एक पार्ट का ये जो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वही तो इंटीग्रेशन है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइडेशन करके उन सब का सम कर लेंगे, दैट इज द इंटीग्रेशन। और यह इस पूरे फिगर का क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक की हो गई, ए से लेकर के बी तक की लिमिट हो गई। सपोज कर लीजिए कि हमारा ये जो फंक्शन है y = fx है, x के टर्म में फंक्शन है, तो फिर इस फंक्शन का एरिया क्या निकलेगा, लिमिट कितनी है आपकी, a से b तक और y dx, या फिर आप कह सकते हैं a to b fx dx। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी अभी आपने एरिया किसके सिमेट्री में निकाला है, x के एक्सिस के सिमेट्री में। आप इसका एरिया y एक्सिस के सिमेट्री में निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वहाँ से जो लाइंस जाएंगी वो कैसी जानी है, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एकदम दक्ष की स्थिति में। किसकी स्थिति में होनी चाहिए, दक्ष की स्थिति में होनी चाहिए, अटेंशन वाली में, रिलैक्स अटेंशन बोलते हैं ना इंग्लिश में। परपेंडिकुलर लेवल में होनी चाहिए।
क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं उमेश भैया? ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ आपके कॉनिक सेक्शंस के फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है, और एक एक भैया को बुलाएंगे और उनमें से आपको उनके ग्राफ्स बनाने, क्या करना है, फिगर बनाना, ठीक है, जिसको बुलाएंगे उसे बना करके दिखाना है। चलिए आइए भानु भैया जल्दी से, मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ बनाइए। सही है क्या? गलत है। किस एक्सिस के बिलोंग बनेगा? हाँ, तो ध्यान रखना, जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी। क्लियर हो गया? तो अब ये हमने इक्वेशन बना लिया भाई, हमारा यहाँ पर ग्राफ बन गया एक्स का इक्वल टू 4ay का हमने ग्राफ ये बना लिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब क्योंकि ये बाई एक्सिस के बिलोंग है तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा वो बाई एक्सिस के सिमेट्री में जाएगा। एरिया जो जाना है अपना इस ग्राफ से जहाँ भी परपेंडिकुलर डलेगा वो इस निकलने को तो एक्स एक्सिस पर भी निकल आएगा, निकलने को तो एक्स पर भी निकल आएगा और बाई पर भी निकल आएगा हमारा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किसके अकॉर्डिंग कह रहा है, वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन में भी कई बार कह देता है कि भाई इतने के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी जब मैं इसकी बात करूं कि भाई यहाँ पर y इक्वल टू 3, अब यहाँ दो तीन चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। एट y इक्वल टू 3 फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका एरिया फाइंड आउट करना एट y इक्वल टू 3 पर। तो अब मैं यहाँ से प्रश्न अगला करूँगा, ये मेरा 0 है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, 1 2 3, तो y इक्वल टू 3 से लाइन जा रही है अपनी y इक्वल टू 3। तो जो हमारा रीजन बना वो कौन सा बनेगा? ये वाला बना, ये पूरा रीजन बनेगा। अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है एट y इक्वल टू 3 पर। तो लिमिट बता सकते हैं क्या कोई आप में से? इसकी लिमिट क्या लेंगे? 0 to 3। क्लियर हो गया? क्योंकि 0 से लेकर के 3 तक के बिटवीन की लिमिट फाइंड आउट करनी, वहीं रख देना गोला जी, अभी बाद में वहीं रुक जाओ, लाओ। हाँ जी, तो हो गई। अभी यदि मैं कह दूं यहाँ पर y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1 से लिमिट जाएगी, तो फिर आपका जो रीजन फॉर्मेट बनेगा वो क्या, ये पूरा बनेगा कि इसके बिटवीन का बनेगा? इसके बिटवीन वाला बनेगा। तो ये वाला हमें शेड नहीं करके दिखाना, शेडिंग केवल हमारा ये रहेगा। और अब इस रीजन के लिए लिमिट क्या रहेंगी? 1 to 3 रहेंगी। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? यानी अब मैं इसका यदि एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरा क्या बनेगा? एक्स डी वाई और लिमिट मेरी हो जाएगी 1 से 3। तो यहाँ से क्या करना? x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी y के टर्म में, क्योंकि y एक्सिस के सिमेट्री में निकाल लेना हम इसका एरिया। क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब दूसरे भैया को बुलाएंगे। उमेश भैया आओ जल्दी, उसके बाद भाई तैयार रहेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, फिगर बनाओ इसका। सही बना दिया है क्या? ठीक है, बैठिए। बयून y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, जल्दी आओ, उठा ही नहीं जाता है। एक कुंटल हो गया? कितना हो गया? शाबाश, ठीक है। अभिषेक चौधरी जल्दी आओ। एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। पहले ये बताओ इक्वेशन का है? सर्कल का है क्या स्फीयर का है? पक्का लग रहा है? फिगर बनाओ।
कितनी रेडियस का सर्कल है? 2 का, ठीक, गुड। शाबाश, वेरी गुड। आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने इसलिए फिगर बनवाई आपसे, ठीक है। आ जाओ अंकित भैया जल्दी से। x² 9 + y² 4 = 1। ये काय का इक्वेशन है? ये इक्वेशन काय का है? शाबाश, ये तो इंटेलिजेंट सा लग रहा है बच्चा यार। अच्छा, इसमें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात करें भाई? इस इक्वेशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंडर यदि आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उस रीजन को शेड करो। लिमिट बताओ, लिमिट तो यहाँ से जो लेंगे वो आएंगी। क्या होंगी लिमिट, ये बताओ। ये होगी 3, बी होगी 2। सर इसमें लिमिट होगी 0 से लेंगे यहाँ से 3 तक, 0 से 3 तक की इसकी लिमिट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? जब आप इसका एक्स एक्सिस के सिमेट्री में एरिया निकालेंगे, यही है ना। अब मैं यदि इस पूरे फिगर की बात कर दूं कि इस पूरे फिगर का एरिया निकालना, तो किसी एक फिगर का एरिया निकाल लीजिए और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो रहा है अंकित कुंतल? एक्स के निकालेंगे तो नहीं, लिमिट वही रखो, एक्स के निकालनी है तो। बाई के निकालना है तो फिर बाई के लिए लिमिट क्या होंगी देवेश भैया? x² 9 + y² 4 = 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है, इसका ग्राफ अंकित भैया ने बना दिया है। अब यदि मैं इसका एरिया बाई एक्सिस के सिमेट्री में निकालना चाहूं, बाई एक्सिस के सिमेट्री में, तो फिर उसकी लिमिट क्या लेंगे? 0 से 2 लेंगे। वेरी गुड, बैठिए। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट यहां तक? पंडित जी कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। जो लगभग एक जैसे क्वेश्चन है उनको स्किप करते चलेंगे, बाकी का जो डिफरेंट आएगा वो एक एक क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x and the lines x = 1 and x = 4 and the x axis in the first quadrant। किसमें पूछ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ रहा है। भरत यादव, ये किस कर्व का इक्वेशन है? y² = x, पैराबोला। x एक्सिस के सिमेट्री, y एक्सिस के सिमेट्री, x के। तो फिगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा? पॉजिटिव में बनेगा। शाबाश, तो फिगर बना लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऑरिजिन से जाएगा, इस टाइप से बनेगा। लाइंस कौन कौन सी कह रहा है? x = 1 एंड x = 4। मान लीजिए ये हमारा 1 है, 2, 3, 4, तो x = 1 से आपकी ये लाइन जाएगी, x = 4 से आपकी ये लाइन जाएगी। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अब एरिया आपको फाइंड आउट कहाँ का करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो जो बात कर रहा है केवल उसी रीजन को शेड करके आपको एग्जाम में दिखाना। आपकी आंसर शीट पर भी वही रीजन शेड होना चाहिए। पता चला कि आप इस पूरे को लपेटे आए, पूरा नहीं लपेटना है, इसी के मार्क्स काट देगा एग्जामिनर। बैठ जाओ, ठीक है। तो कौन सा करना? केवल फर्स्ट रीजन। और ये लाइन कही गई है तो लाइन बनानी, लाइन सेगमेंट नहीं बनाने, इसका भी विशेष करके ध्यान रखना ग्राफ में, क्योंकि ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में लाइन का अलग महत्व है, लाइन सेगमेंट का अलग महत्व है। उसमें क्या है? बिटवीन लाइन्स x and 1, x = 1 and 4। तो लाइन्स तो करानी है इनको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कराना है तो आपका ये वाला रीजन शेड करके दिखा देना है। क्लियर हो गया फिगर इसका? कोई डाउट तो नहीं है? अब एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया = क्या बनेगा? y/dx, और लिमिट हो गई आपकी 1 से 4। y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे √x और उसको कैलकुलेट कर लीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू, हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को?
हाँ जी शिवम भैया, दीपक भैया, पक्का हो जाएगा ना? ठीक है, डिक्टो है। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी इसी का भाई है, सेम है। यहाँ पर बस केवल क्या कह दिया, बाई एक्सिस, एक्स का इक्वल टू 4y है, तो ऊपर की साइड में टांग करके यू बना देना है। ऐसे ही तो बताते हैं, यू ऐसे बनाना है कि नीचे बनाना है। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक जैसे हैं, तो पहले बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। किसका इक्वेशन है ये? एलिप्स का है। और हॉरिजॉन्टल फिगर बनेगा वर्टिकल बनेगा? इसका हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, तो फिगर बना लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आपसे इस पूरे फिगर का एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपको पूरा शेड करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये पूरा शेड कर देंगे। इस एक रीजन का एरिया निकाल लीजिए आप, एक्स एक्सिस के सिमेट्री निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपकी ये जब कंपेयरिंग कराएंगे आप, x² / 4² प्लस y² / 3², तो a = कितना हो गया और b = तो इक्वेशन हमारे ये बन गए। ये ओरिजिन हो गया 0,0 और ये 4,0 और ये हो गया आपका 0,3। तो इस रीजन का एरिया निकाल लीजिए और उसमें क्या कर देना है, 4 का इंटू कर देंगे। इसके लिए आपकी लिमिट कितनी हो गई, 0 से लेकर के 4 तक की लिमिट हो गई। एक्स एक्सिस के सिमेट्री के लिए यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3/4 √16 - x। ये y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो अब एरिया = कितना हो गया, ये तो एक पार्ट के लिए बन रहा है, हमें तो इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 × 3 0 to 4 और y dx। क्लियर हो गया? और y की वैल्यू कितनी है आपकी, 3/4 √16 - x² dx। अब √a² - x² का इंटीग्रेशन बता दो आप हमें श्रीकांत शर्मा जी। चलिए स्क्वायर रूट, क्योंकि इसको 16 को लिख लेंगे आप 4 का स्क्वायर, बहुत लंबे वाला 3 है ना, √x² - a² x का प्लस a² - x²। आपस में डिस्कशन नहीं करना, हमें बताना है, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। √a² - x², हाँ बताइए। गुड, a² / 2 नहीं आएगा, हाँ, यानी x/2 √a² - x² प्लस a² / sin इनवर्स x/, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, x आपका x है ही, उसमें पुट कर दीजिए और फिर उसकी लिमिट ले लेंगे 0 to 4, आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। क्या करना है जी? और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक के या 13 तक के क्वेश्चन कल करा देंगे, ये आपका ख़त्म हो जाएगा कल का मतलब परसों। और नहीं तो यदि आप कर सकें तो कर लीजिए, जो क्वेरी पूछनी हो पूछ लीजिएगा, फिर हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा देंगे परसों। ठीक है, सभी भैयाओं को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टेक इट इजी। क्या बोल रहे स्टूडेंट्स लोग, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ता उसको भी पढ़ाएंगे। लेट्स डू इट। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुना